संभवतः आप सब लोगों को जानकारी होगी कि एक विशेष यात्रा पर हम सब लोग निकले हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ और तत्पश्चात हम सब लोगों ने तय किया कि हम बिहार यात्रा पर निकलेंगे और जहां जहां महापुरुष बिहार की धरती से हुए हैं हम उनका चरण स्पर्श करेंगे, उन जगहों पर जाकर, और साथ ही लोगों से भी बात करेंगे कि क्या राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी जिस के परिणाम स्वरूप हम सब लोगों ने पार्टी का गठन किया। उसी क्रम में विरासत बचाओ नमन यात्रा का आज दूसरा दिन है। पूरे बिहार की यात्रा है अलग अलग दिन में। कल हम लोग थे पश्चिमी चंपारण में, जहां बापू की कर्मभूमि विधिहरवा में जो स्मारक उनका है वहां हम सब लोगों ने नमन किया और वहां से चलते हुए रात में यहाँ हम लोग रुके। उसके पहले बत्तख मियाँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके समक्ष भी हम सब लोगों ने नमन किया और फिर यहाँ से आज मुजफ्फरपुर की तरफ जाना है जहाँ जुब्बा सहनी उनका स्मारक है, वहां जाकर उनका भी नमन करेंगे। अभी जो परिस्थिति बिहार के सामने आई है, बिहार फिर से 15-20 साल पहले की स्थिति में लौटता दिख रहा है। बहुत ही मशक्कत के बाद बिहार को उस परिस्थिति से बाहर लाया गया था। क्या था उस वक्त बिहार? 2005 के पहले जिन लोगों ने भी देखा है, अभी सब लोगों के मन में एक परेशानी आ गई है कि क्या होगा अगर फिर से बिहार वहां पहुंच गया। हर तरह से तबाह था, आतंक के साए में लोग जी रहे थे, बिहार छोड़कर लोग बाहर जा रहे थे। बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमानजनक हो गया था। महिलाओं को शाम होते घर से निकलना, सड़क पर चलना दूभर हो गया था। हर तरह से बिहार बर्बाद हो रहा था। उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार जी आगे आए और हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, कामयाबी मिली तात्कालिक रूप से और बिहार उस स्थिति से बाहर आया। नीतीश जी का शासन इतने दिनों से चल रहा है, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर दुख इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को वही सौंपने, यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस स्थिति में हम सबों ने संकल्प लिया है कि बिहार को नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं पहुंचने देंगे। वैसे संकल्पित लोगों के द्वारा बनाई गई यह पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। हम लोग हर तरह से संघर्ष करेंगे, जो करना हो प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से वहां नहीं लौटने देंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प है। इस दौरान जब जनता दल यूनाइटेड में हम थे और वहां हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी उस रास्ते पर नहीं जाए, पहला प्रयास मेरा वही था कि नीतीश जी का जो कदम उस ओर बढ़ गया है उसको किसी तरह से रोका जा सके। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उल्टे मेरे बारे में क्या क्या नरगल बातें की गई। मेरे बारे में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए
इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया कि जहां जाना हो चले जाएं। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद ही जब ठान लिया है तो उनको जहां जाना हो जाएं। हमने कहा कि हम तो वहां नहीं जाएंगे, कम से कम जहां आप बिहार को ले जा रहे हैं। मेरे बारे में यह भी कहा गया कि पार्टी में आए तो बहुत सम्मान इनका हमने दिया और फिर विधान परिषद का मेंबर बना दिया। विधान परिषद का मेंबर बनकर अगर जनता की सेवा करना संभव नहीं है, गलत रास्ते पे पार्टी जा रही थी, तो विधान परिषद की सदस्यता मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। मैंने उसका त्याग किया। और कई बार लोग यह कहते हैं कि कई बार इन्होंने इधर से उधर जाने का निर्णय लिया। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की तरह कुर्सी के लिए इधर से उधर हमने कभी नहीं किया है। लोग संघर्ष को छोड़कर सड़क से सदन में जाने के लिए इधर उधर करते हैं, और हमने तो हमेशा हम कुर्सी पर थे, सदन में थे, उसको छोड़कर संघर्ष पर जाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए, सदन से सड़क की ओर हमारी यात्रा हमेशा रही है। तो इसलिए जनता के सवालों का हल निकालने के लिए हम पहले भी संघर्ष में आए हैं, इस बार फिर हम संघर्ष में आए हैं। चंपारण के इलाके के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें और बिहार को वहां जाने से बचाएं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यही मेरी ओर से है। आप कुछ पूछिएगा तो उसका जवाब दें। कल रात में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था आर्मी के जवान के ऊपर, उम्मीद है कि आपको हाँ, उसके बारे में, उसमें आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मुझको जानकारी हमने ली लोगों से। बिल्कुल ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार पुलिस के लोगों ने किया है। आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का बर्ताव शासन की पुलिस करे, यह सोचा भी नहीं जा सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर जो नौजवान लोग सीमा पर रक्षा करते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं देशवासी, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है। जितनी निंदा की जाए इसकी कम है। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। एक और जानकारी पुलिस की इस तरह की बर्बरता के संदर्भ में हम ऐड करना चाहते हैं आपके साथ। पुलिस ने न सिर्फ चंपारण में सेना के जवान के साथ इस तरह का एक व्यवहार किया, बल्कि अभी कल परसों की घटना है, वैशाली जिला में एक शहीद हुआ था अभी से 1.5-2 साल पहले। मेरे घर के बगल का गांव है। हम सब लोग गए थे उस समय। सरकार, जो भी प्रशासन के लोगों ने, डीएम वगैरह सब लोगों ने जाकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने शहीद बेटा का स्मारक बनाने के लिए, प्रतिमा स्थापित करने के लिए कोशिश की, और उस कोशिश में हो सकता है कि कुछ विवाद जमीनी रहा हो, हमको नहीं मालूम ठीक से, लेकिन रहा भी हो तो उस प्रशासन की जवाबदेही थी कि उस विवाद को बैठकर सुलझाने का काम किया जाता। उल्टा उनके पिताजी को पकड़ करके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है, अरेस्ट करके आज जेल में बेचारे बंद है 2 दिनों से। तो पुलिस, राज्य की पुलिस इस तरह का बर्ताव चारों तरफ कर रही है, लगता है बिल्कुल अराजक माहौल है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो काम उनको नहीं करना चाहिए उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। काम करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा देना उनकी जवाबदेही है, लेकिन गरीब लोगों को अब शराबबंदी कानून के नाम पर किस तरह से गरीब लोगों को तंग तबाह, उनके ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। तो प्रशासन बिल्कुल एक तरह से कहिए कि कोई उनके ऊपर लगाम नहीं है। जहां जो मन में आवे, कोई भी सज्जन आदमी, कोई भी निर्दोष आदमी उसके ऊपर डंडा चलाए, और यही काम हो रहा है। और अभी तो आहट है, पुराना 15 साल 2005 के पहले वाला जो 15 साल था, अभी तो आहट है कहीं कहीं से कि वह स्थिति आ सकती है। पूरे तौर पे अभी फुल फ्लेजेड सत्ता में आरजेडी वाले नहीं है, अभी आधा अधूरा सत्ता में है। तब तो ऐसी स्थिति है राज्य की। जिस दिन फुल फ्लेजेड आरजेडी वाले सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन राज्य की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करके भी सिहर उठता है आदमी। तो यह स्थिति है ही, हम खुद देखेंगे।
जहां जो घटना हुई है, यहाँ पुलिस के लोगों ने जिस तरह से बर्ताव किया है सेना के जवान के साथ, हम खुद देखेंगे। उसमें जो कुछ भी हो सकता है हम अपनी ओर से करेंगे। सर, चंपारण धरती पे काफी लोग धरना पे बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान और देश के सेना भी छुट्टी ले लेकर आ रहे हैं ताकि उस जवान को रिहा कराया जाए। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसी के आपका बारे में साथ तो बोले। कहाँ तक मिलेगा सर? और इसी के बारे में हम बोले सर, इसमें आपका साथ सवाल यह है कि 60 घंटे में एक विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़वा के ले आ सकती है केंद्र सरकार, और आज 6 दिन से ज्यादा हो गया वो आर्मी का जवान अपने ही देश के अपने ही जिला में जेल में बंद है, और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और हमारे जिले के हमारे राज्य के नेता भी इस पे कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं आप धरना प्रदर्शन पे बैठा रहे हैं इस मुद्दे नहीं, देखिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए लोग उनकी मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। अब ऐसे नहीं होता है। सर, ये बताइए कि अटकलें लगाई जा रही है कि आप भाजपा में अगला चुनाव भाजपा के साथ लड़ेंगे? देखिए, हमने पार्टी का भी 4 दिन पहले बनाई है। हम अलायंस से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलायंस कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, अभी पार्टी की ओर से तय नहीं है। जब तय करेंगे तो बताएंगे। मतलब भाजपा के साथ जा सकते हैं? नहीं, हमने कहा कि अभी जा सकते हैं यह भी तय नहीं है, और नहीं जा सकते हैं यह भी हम नहीं कह सकते हैं। जब पार्टी तय करेगी तो हम बता पाएंगे ना अपना स्टैंड इस पर। शराबबंदी का आपने नाम लिया था कि शराबबंदी के चक्कर में बहुत सारे गरीब लोगों को जेल में ठूस दिया गया, तो आप मानते हैं कि शराबबंदी सफल है? और अगर सफल नहीं है तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि शराबबंदी तो बहुत जरूरी है। चंपारण गांधी की धरती है। गांधी जी ने भी कहा था शराब आदमी का शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। तो शराब पीना तो गलत है, बहुत जरूरी है। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन उनका जो निर्णय है वह निर्णय शराबबंदी को सफल बनाने में नहीं काम हो रहा है, बल्कि उल्टे गरीब लोगों पर डंडा चलाने में इस कानून का उपयोग प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो जो कानून है उस कानून का उपयोग शराबबंदी में नहीं हो रहा है, उस कानून का उपयोग गरीब लोगों का खून चूसने में अस्त्र के रूप में प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए यह किस तरह से ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। मेरी समझ से जो मशीनरी है इनकी, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली, वह मशीनरी ही जर्जर है, ध्वस्त है। जब तक वह मशीनरी जर्जर है तब तक कानून ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट होगा और गरीब लोग जेल जाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। यही हो रहा है। सर, आप विरासत बचाओ नमन यात्रा निकाले हैं, तो किस प्रकार की विरासत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और किससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विरासत जब से हम लोग राजनीति देख रहे हैं 30-35 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बिहार में मजबूत कैसे हो, इस पर सब लोग लगे हुए थे, चाहे लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, हम सब लोग। एक समय आया जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के बीच से चले गए और वह विरासत लालू जी के हाथ में आ गई। बिहार के लोगों ने उनके ऊपर सौंप दिया। लालू जी ने शुरुआती 2-3 वर्ष तक तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जनता ने उनको ताकत दी थी बिहार को देखने के लिए, और परिवार को देखने लगे। परिवार में सिमट गए, जिसके चलते क्या क्या गलत काम उनको करना पड़ा, जिसका नतीजा खामियाजा अभी लालू जी भुगत रहे हैं। उसी का परिणाम है जो भुगत रहे हैं। तो लालू जी जब गलत रास्ते पर चले गए, उस विरासत से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया, अपने परिवार के लिए किया। तब फिर से जो संघर्ष चला, बिहार की जनता ने उसी विरासत को नीतीश जी के हाथ में सौंपने का काम किया। अब नीतीश जी इस विरासत को लेकर आगे बढ़े, लेकिन अंत में उसी विरासत को फिर से नीतीश जी वही सौंपने की बात कर रहे हैं जहां से वापस लाने का काम हुआ था। तो आज नीतीश जी के हाथों यह विरासत खतरे में है, इसलिए इसी विरासत को हम लोग आगे ले चलना चाहते हैं। उसी विरासत की बात मैंने। उपेंद्र जी, विरासत लेकर चल रहे हैं, आप खतरे में हैं। आज नीतीश जी का जन्मदिन भी है, तो क्या आप... जन्मदिन है तो मेरी ओर से उनको शुभकामना। व्यक्तिगत रिश्ता मेरा है, राजनीतिक रिश्ता उनसे नहीं बन सकता है, हमने कह दिया है। लेकिन व्यक्तिगत हमने कहा है एक दिन कि व्यक्तिगत रूप से उनको कभी जरूरत हो, भगवान न करे कभी वैसा दिन आए, लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए सबसे पहली पंक्ति में आगे खड़ा रहेगा। राजनीतिक रूप से नहीं सही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह रिश्ता रहेगा। और इस रिश्ता के तहत
आज उनका जन्मदिन है, हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लंबा जीवन उनका हो, स्वस्थ रहे, इस बात की हम कामना करते हैं। माने राजनीतिक तौर पर नहीं, उनको व्यक्तिगत जब हाँ, व्यक्तिगत रूप से, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अभी भी अगर देंगे तो लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है, तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो, यह हो सकता है। तो उनकी यही योजना होगी, लैंड फॉर जॉब। बाकी कोई नौजवानों के हितों का ध्यान रख करके, बेरोजगार नौजवानों का हितों का ध्यान रख करके बजट में कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद।